हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस आईपीएससी बेस्ड सॉल्व किए थे। आज भी हम उन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले हम एक होमवर्क दिया था आपको पिछले क्लास में, पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो होमवर्क था वो था हमारा क्या, हमने दिया था आपको कि NHCH3, उसके बाद यहाँ पे CHO लगा हुआ था और हमने दो चीज़ आपसे पूछा था। पहला तो पूछा था कि इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा हमने पूछा था कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन का आंसर 2 आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको 2 दिख रहा होगा। एक तो आपको ये दिख रहा होगा जिसको आप सोच रहे होंगे कि ये एमाइन फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद एक आपको ये दिख रहा होगा जो कि क्या आपको दिख रहा होगा, एल्डिहाइड, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप थे, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो था वो क्या था, वो 1 था। ना ही एमाइन था ना ही एल्डिहाइड था, जिसका नाम था एमाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो हैं इजी, बट ये धोखा दे देते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इसका आईपीएससी नेम क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमको स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके लिखने की आदत डालनी चाहिए। तो हमें जैसे CHO था तो उसको हम लिख सकते हैं C+OH। अब आप देखिए कि ये आपका एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड। अब इसका आईपीएससी नेम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे N मिथाइल। एक कार्बन के चेन को हम लोग बोलते हैं मिथ, तो मेथेनामाइड हो जाएगा, मेथेनामाइड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको क्या करना होता है कि ये जो आप CH3 का होल ट्वाइस दिख रहा है ना, बस इसी वाले कार्बन पे आपको इसको अटैच करना होता है। बस एक्सपैंड करके लिख दोगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर काफ़ी ईजी है। तो क्या करेंगे हम, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन को हम यहाँ लिखते हैं। पहले ये कार्बन यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर एक कार्बन और है, उसके बाद फिर एक कार्बन है, उसके बाद फिर एक CHO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन से आपको 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे करके जोड़ देना है। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है, तो यहाँ नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नहीं करेंगे, इस CHO से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पे हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। 5 कार्बन के जिनको पेंटेनल बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि कार्बन, हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे, बस आपको आईपीएससी नेम बताना है। ठीक है, CHO। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसका आईपीएससी नेम आप ट्राई करिएगा। आई होप ट्राई कर चुके होंगे आप लोग। चलिए अब मैं सोल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए, ये वही एक क्वेश्चन हमने करवाया था वो कार्बोक्सिलिक के केस में, सेम उसी तरह है। जब भी ऐसा हो कि हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, कैसे भी अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं से एक CHO ग्रुप हमारा क्या होगा, छूट जाएगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, तीनों CHO ग्रुप को लीव कर देते हैं। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, मतलब तीनों सब CHO ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो उसके लिए स्पेशल नाम लिखते हैं हम लोग। इसका नाम लिखेंगे ऐसे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। हमने आपको बताया था कि जब CHO को नंबरिंग नहीं मिल पाता है तो हम उसके लिए एक स्पेशल सफिक्स यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है कार्बल्डिहाइड। तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, साथ ही साथ JEE में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये सिंपल है, इसमें हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यही वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। इसका नाम इथाइल लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इथाइल। ये 2 इथाइल, 5 कार्बन के जिनको पेंटेनोइक एसिड, तो ये लिखा हुआ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसमें भी कोई एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, आप ट्राई करिए इसको।
जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है COOH है, एक कार्बन है, एक कार्बन कार्बन एक कार्बन और यहाँ पे ET लिखा हुआ है। ठीक है, अब पूछा जाए कि इसका IPC नेम क्या होगा बताइए। तो आपको करना क्या है, ये ध्यान रखिएगा ET का मतलब होता है यहाँ पे 2 कार्बन है, सॉरी। तो बेसिकली आप यहाँ पे ऐसे इसको समझना है, CH2 CH3 ग्रुप है। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि नंबरिंग हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से करेंगे 1 से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इधर गए तो 5, इधर आएंगे तो 1 2 3 5। तो हम किधर भी जा सकते हैं, हमारा दोनों तरफ सेम ही है, तो हम ऊपर ही चले जाएंगे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपाइल, इसके लिए लिखेंगे, और ऊपर वाले के लिए लिखेंगे, इसके बगल वाले के लिए लिखेंगे मिथाइल। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, फिर 2 पे ही हमारा क्या है प्रोपाइल, और 5 कार्बन के चेन को हम लोग बोलते हैं क्या, पेंटेनोइक एसिड। पेंटेन बोलते हैं, ओइक एसिड लगा देंगे क्योंकि COH फंक्शनल ग्रुप है उसमें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह है जो भी मैंने प्रीवियस किया हुआ है। इसमें भी क्या करेंगे, हमको एक्सपेंड करना है। तो ये CH3 का थ्राइस जो दिख रहा है ना, वो इस कार्बन पे आपको 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ देना है। ठीक है, तो हम इसको अलग से बना लेते हैं। ये ऐसे है बेसिकली, एक कार्बन है उस पर 3 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद फिर एक कार्बन और COH ग्रुप है, फिर एक C है, फिर COOH ग्रुप है। एक बार देख लिया जाए, यही है हमारा, हाँ बिल्कुल यही है। अब इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी 3 पे हमको मिथाइल और 3 पे फिर मिथाइल मिल गया, तो लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। 4 नंबर की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 26 की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो आइसो वर्ड कब लगाते हैं, जब सेकेंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम लिखते हैं आइसो। तो आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर जो हमारा है वो ये है, आइसोब्यूटाइल। तो देखिए इसने क्या किया है, बस ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए इसको थोड़ा सा आप इस CH3 को अगर इधर लिख देंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है बहुत ही सिंपल है। एल्केनॉल्स बोला है, मतलब अल्कोहल की बात करा जा रहा है। तो होमोलॉगस सीरीज का क्या मतलब होता है कि 2 कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो CH2 का होना चाहिए। वैसे हमसे पूछा नहीं है कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, बस बोला है कि इसका जनरल फार्मूला एल्केनॉल्स का क्या होगा। तो सबसे पहला मेंबर हम पकड़ लेते हैं एल्कोहल का, जो कि मेथनॉल है, CH3OH। ठीक है, दूसरा मेंबर इसका क्या हो जाएगा, C2H5OH। तो बस हमें ये पुट करके देखना है कि कौन सा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम N की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें C में, तो H4O हो जाएगा। N की वैल्यू 2 रख दे तो C2H6O हो जाएगा। देखिए इससे ये मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है, इसका यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली पूछा था कि एल्केनॉल्स का कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को वो बताना था, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये सिंपल है। इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है हमारा वो क्या है, ये हमारा जो है ये हमारा है एस्टर। ये हमारा क्या है, एस्टर है। तो एस्टर का जनरली नाम जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं एल्केनोएट। ठीक है, तो अब नंबरिंग यहीं से करेंगे इसी कार्बन से। तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो पहले देखिए इसका नाम लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, इथाइल। ये हो गया हमारा इथाइल।
उसके बाद 3 पे हमको क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन के चेन को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन, पेंट। फिर 4th पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 4 इन और 1 OH। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से नाम लिखने की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29। ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हमारा है वो हमारा क्या है, यही है। इसको क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं इसको बोलते हैं अमाइड। तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग किधर जाएंगे, एक तो है कि ये इधर से इधर चले जाए, एक है कि यहाँ से इधर चले जाए। तो हम लोग जो चलेंगे इधर चलेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इधर भी जाते तो भी 4 ही कार्बन मिलता है। तो रूल ये भी बोलता है कि आपको जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप्स को लोअर नंबर तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे उतना ही ज़्यादा पैरेंट चेन सेलेक्शन में वो बेस्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमको 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। एक बार 3 पे मिला मिथाइल, फिर मिथाइल मिला, उसके बाद 2 पे हमें मिला, ये है उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। बट ऑप्शन में कहीं पर आइसोप्रोपाइल लिखा नहीं है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स चेन का पार्ट हो गया। तो इसको हम इसका नंबरिंग कैसे करते हैं वो बता देंगे। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे आंसर, तो 3 हो जाएगा हमारा क्या, 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। फिर 2 पे ये हमारा ये ग्रुप है, 2 पे हमारा ये 3,3 डाई मिथाइल 2। उसके बाद ये ग्रुप है, इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2। तो ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, 1 पे है मिथाइल और 2 कार्बन के को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और 4 कार्बन के चेन को हम लोग बोलेंगे ब्यूटेनामाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन इसका सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, उसके बाद हम लोग ये वीडियो यहीं पर बंद कर देंगे, फिर और अच्छे जेईई एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन 30। देखिए ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है क्या, एनहाइड्राइड। इसका नाम लिखना बहुत आसान होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग बेसिकली कि ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, इस ऑक्सीजन को ब्रेक करिए, जिधर ऑक्सीजन है उधर H जोड़िए, उसके दूसरी तरफ OH जोड़िए। अब आप देखेंगे ये 2 पार्ट में बन गया। एक पार्ट अगर इसकी बात हम लोग करें तो ये हमारा क्या हो गया, इथेनोइक। ये हमारा हो गया, 2 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं, इथेनोइक। और इसको बोलेंगे कि 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, बस अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिख देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक। फिर 2 पे हमारा ये ब्रांचिंग है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन के जिनको बोलते हैं प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड लगा देते हैं बस लास्ट में, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। तो जैसे मान लो कि ऐसे दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन है, ये आपका बेंजीन है, ये आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी, ये भी जेईई क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको ये दिख रहा है कि चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से ऑक्सीजन। तो ये एस्टर नहीं, ये एनहाइड्राइड। कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो एनहाइड्राइड के लिए हमने बताया कि आपको करना क्या है, सिंपल इस ऑक्सीजन को ब्रेक करना है, जिधर ऑक्सीजन उधर H जोड़िए, उसके दूसरी तरफ OH जोड़िए। तो बेसिकली ये बन गया ऐसा,
ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, तो इसका नाम अगर हमको आईपीएसी लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, बेंजीन, बेंजीन 1 और 2 यानी 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमने बताया था कि अगर COH ग्रुप को नंबर नहीं मिलता है तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स हम यूज़ करते हैं, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।